आज मैं आपको क्वेश्चन 28 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 28 है आप देख सकते हैं, ये क्लास 9 किसी बेसिक की साइंस की ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक है, जिसमें सॉल्ट पेपर जो है 2012 से लेकर 2019 तक दिए हुए हैं और चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन। और ये जो क्वेश्चन है वो टर्म फर्स्ट 2012 सेट 069,19 को ये क्वेश्चन आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको साइड बुक में या फिर आपको ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक्स में ही मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट हुज मास एंड रेडियस बोथ आर हाफ दोज ऑफ अर्थ। यहाँ पे कह रहा है कि हमें सपोज करना है कि एक प्लैनेट एग्जिस्ट कर रहा है और उस प्लैनेट का जो मास और रेडियस दोनों जो है बोथ क्या है, अर्थ के रेडियस और मास का हाफ है। ठीक है ना। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि प्लैनेट के सरफेस पर क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें ये निकालना है। यानी कि हमें यहाँ प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ और प्लैनेट हर सबका क्या होता है, ग्रेविटी जी जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो सपोज किया ना प्लैनेट, उस प्लैनेट का हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, यानी कि स्मॉल जी निकालना है। तो यहाँ पर पहले क्या कहा है कि प्लैनेट का जो मास और रेडियस है ना वो अर्थ के मास और रेडियस का हाफ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या मानेंगे कि अर्थ का मास और रेडियस पहले हम यहाँ लेट करेंगे। ठीक है ना। तो लेट मास ऑफ अर्थ भी कैपिटल एम, ये क्या है, अर्थ का मास है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ भी कैपिटल आर। ठीक है ना। यहाँ पे मैं डायग्राम बना दूँ, ये अर्थ है, ठीक है, सेंटर हो गया, ठीक है, ये एम मास हो गया, ये सेंटर ओ है और ये कैपिटल आर रेडियस हो गया, ये हमारा अर्थ है। ठीक है। तो अर्थ का मास एम है, कैपिटल एम, और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमने एक प्लैनेट जो है एग्जिस्ट किया है और जिसका कि मास और रेडियस जो है वो अर्थ के मास और रेडियस का हाफ है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मास ऑफ प्लैनेट क्या होगा, मास ऑफ प्लैनेट क्या कह रहा है, अर्थ के मास का हाफ है। तो अर्थ का मास ये है एम, तो अर्थ का मास एम, ये इसका हाफ यानी कि 1/2, यही तो है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अर्थ के मास का हाफ है तो अर्थ का मास एम है, तो प्लैनेट का मास क्या होगा, m/2 ही तो होगा ना। अर्थ के मास को आप हाफ कर दीजिए तो वही तो प्लैनेट का मास होगा ना, यही ना क्वेश्चन में कह रहा है। तो मास ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगा, अर्थ का मास एम है उसका हाफ कर दीजिए, एम यानी कि इसमें हाफ इंटू कर दीजिए, तो एम ये क्या हो जाएगा, m/2, ये आ गया, ये किसका है, मास ऑफ प्लैनेट। अच्छा, रेडियस ऑफ प्लैनेट भी कह रहा है कि अर्थ के रेडियस का हाफ है, तो अर्थ का रेडियस क्या है, आर है, और इसमें हाफ इंटू कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा, r/2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन में यही कह रहा है। तो मास ऑफ प्लैनेट m/2 आ गया और रेडियस ऑफ प्लैनेट r/2 आ गया। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। हमें यहाँ पर प्लैनेट के सरफेस पे क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये निकालना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको कोई स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है और सबका वैल्यू अलग अलग होता है। जो जी होता है ना, स्मॉल जी, ये अलग अलग होता है, वेरीज करता रहता है। जितने भी प्लैनेट हैं, अर्थ है, मून है, जुपिटर है, मार्स, जो भी हैं, सबका जी जो है अलग अलग होता है। तो हमें यहाँ पर जो प्लैनेट हमने जो सपोज किया है ना, जो क्वेश्चन में कह रहा है सपोज अ प्लैनेट एग्जिस्ट, हमें उस प्लैनेट का क्या निकालना है, स्मॉल जी निकालना है। ठीक है ना। तो हम एक फार्मूला जानते हैं जी निकालने का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी निकालने का क्या तरीका होता है, वो होता है Gm/r², ये होता है, ये फार्मूला मेन फार्मूला है। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, Gp, ये प्लैनेट है, P का मतलब क्या है, प्लैनेट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। तो Gp ये बता रहा है प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या तरीका है, ये मेन फार्मूला होता है। तो G क्या होता है, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। M क्या होता है, M होता है मास। तो हम यहाँ पर किसका मास लिखेंगे, हमें यहाँ पर प्लैनेट का निकालना है ना। तो प्लैनेट पहले यहाँ बना लीजिए, ये मान लीजिए प्लैनेट है, ये सेंटर ओ हो गया और इसका मास कितना है प्लैनेट का, m/2 है ना। देखिए हमने निकाला ना, ये मास हो गया प्लैनेट, और इसका रेडियस r/2, ये हमारा क्या है, प्लैनेट जो सपोज किया है। तो प्लैनेट का रेडियस r/2 है और मास क्या है, m/2 है। हमें क्या निकालना है, इसी प्लैनेट के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या, यानी कि हम जी निकालना है। तो हम यहाँ पे p लिख दिए, p मतलब ये प्लैनेट का बता रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेन फार्मूला तो ये होता है। इसी फार्मूले से सारे जो जितने भी प्लैनेट हैं, अर्थ, मून है, उनका ये जी निकाला जाता है।
तो यही फार्मूला प्लैनेट का भी निकालने का यही फार्मूला लगेगा, यही। ठीक है, तो ये जी यहाँ फार्मूले के हिसाब से हमने यहाँ पे ये जी लिख दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट रहता है तो जी लिख दिया। एम क्या है? जो भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका मास। तो यहाँ पर हमारा प्लैनेट है, तो यहाँ पर हम इसका मास क्या है? इसका मास तो m/2 है ना, तो जी, अच्छा इनके बीच में क्या है? इंटू का साइन है, तो कैपिटल जी इंटू एम। यहाँ पर मास, प्लैनेट का मास क्या है भाई? m/2 है ना, तो m/2 ही लिखेंगे। अपॉन आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है। आर क्या होता है? डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ रेडियस होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेडियस हमारा क्या है? ये देखिए, रेडियस जो है और प्लैनेट का जो रेडियस है वो क्या है? r/2 है। क्या है? r/2। तो यहाँ पर रेडियस क्या है? r/2, क्योंकि यहाँ पर देखिए होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो होल स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए, ये हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू जी इंटू m/2 डिवाइड, ये क्या है? r/2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें होल स्क्वायर लगा, यानी कि ये होल स्क्वायर है, ठीक है। 2 है यहाँ पर, स्क्वायर लगा हुआ, तो r/2 का होल स्क्वायर। तो r को 2 बार इंटू करेंगे तो r² होगा, और उसी तरह से 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसको क्या करना है, यहाँ पर आगे जो है यहाँ पर देखिए आगे क्या करना है हमें। हमारे पास ये आया, क्या आया? स्मॉल जी पी, ठीक है ना। कितना आया? जी इंटू m/2, और ये डिवाइड है, ये डिवाइड इसको इंटू में करेंगे, ये डिवाइड को, तो इसका नीचे का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 4/4 ऊपर हो जाएगा और r² नीचे हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए 2 2 4, तो क्या आ रहा है हमारे पास? g इंटू एम इंटू यहाँ पे ऊपर 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है? r² बच रहा है। तो G/P, अब ये 2 जो है ये नंबर इसको बाहर कर लेते हैं, और बाकी ये जो टर्म इसको ब्रैकेट के अंदर, यानी कि Gm/r², ठीक है। अच्छा 2, अब ये बताइए ये जो ब्रैकेट के अंदर है Gm/r², यहाँ पर स्मॉल कैपिटल M जो है वो क्या है? किसका मास है? अर्थ का मास है। और ये जो r है ये क्या है? अर्थ का रेडियस है। अर्थ का क्या है? रेडियस है। तो Gm/r² ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि GE है। ये कैपिटल Gm/r², ये जो टर्म है ना, ये टर्म क्या बता रहा है? अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, वो ये है। तो ये अर्थ की ग्रेविटी हो गई, और हम जानते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है? GE। ये E का मतलब यहाँ पर अर्थ है, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी जो ब्रैकेट के अंदर है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही तो होगी। तो ये हो जाएगा G/P=2, इनके बीच में है इंटू का साइन, इंटू, और ये क्या है? ये जो Gm/r² है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये स्मॉल g, और स्मॉल g होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको चाहे स्मॉल g लिखिए, चाहे GE लिखिए, E का मतलब है ये कि ये अर्थ का है, ठीक है ना। अर्थ है, ये बता रहा है अर्थ की ग्रेविटी है। तो अर्थ की ग्रेविटी तो हम जानते हैं 9.8 होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो GP कितना हो जाएगा? इसको आप इंटू कर लीजिए, तो 2 8 16, 2 9 18, और कैरी 1 19, और एक के बाद पॉइंट लग गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बता रहा है? हमें यही तो निकालना है कि प्लैनेट, हमें क्या निकालना है? हमारा क्वेश्चन क्या था? ये देखिए हमें क्या निकालना था? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दिस प्लैनेट। जो हमने प्लैनेट सपोज किया है ना, उसके सरफेस पर क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो यहाँ देखिए GP हमने निकाल दिया, यही आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।